करण ने उस लड़की के सामने अनन्या का नाम लेकर मानो जैसे उस लड़की के पैरों तले जमीन खिसका दी थी। उस लड़की ने उसके बाद करण से कुछ नहीं कहा। वो बहुत देर तक खामोश थी और बार बार करण को अपने हैरान नजरों से देख रही थी और करण को देखते देखते अपने मन में खुद से बात कर रही थी। ये कौन है और क्यों ऐसी बातें कर रहा है? मैं तो इसे जानती तक नहीं। ये अनन्या यानी मुझे क्यों ढूंढ रहा है? आखिर ये है कौन? क्या इंटेंशन है इस लड़के का और इसे किसने भेजा है? अनन्या पूरी तरह से डर चुकी थी। जब से अनन्या ने करण के मुंह से अपना नाम सुना था, तभी से अनन्या अपनी पहचान करण से छुपा रही थी, क्योंकि अनन्या बिल्कुल नहीं चाहती थी कि करण को यह पता चले कि वो जिस लड़की से बात कर रहा है वो अनन्या ही है। अनन्या पूरी तरह स्मार्ट प्ले करना चाहती थी। मिस मोनिका सामने ब्लैक बोर्ड पर अपनी क्लास ले रही थी। सभी लोगों का ध्यान अब सिर्फ और सिर्फ मोनिका की क्लास पर था, मगर करण और अनन्या आपस में एक दूसरे से फुसफुसाकर बातें कर रहे थे। अनन्या को किसी भी तरह करण से सच्चाई निकलवानी थी। उसने फिर से दबी हुई आवाज में फुसफुसाकर करण से पूछा, तुम कौन हो और अनन्या को कैसे जानते हो? वो मेरी फ्रेंड है, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। तुम मुझे बता सकते हो कि क्या बात है? जब भी वो मुझे मिलेगी तो मैं उसे इन्फॉर्म कर दूंगी। करण अनन्या को देखकर पहले मुस्कुराया और बहुत देर तक कुछ बोला नहीं, क्योंकि करण जानता था कि अब वो जो बात अनन्या से कहने वाला है उसको सुनने के बाद अनन्या के होश उड़ने वाले हैं। करण अनन्या के काफी नजदीक गया और उसके कानों में हल्के से दबी हुई आवाज में बोला, एक्चुअली मैं अनन्या का फियांसे हूं। कुछ टाइम बाद हमारी शादी होने वाली है। 1-2 हफ्ते पहले ही हमारी एंगेजमेंट फिक्स हुई है। क्या? अचानक से चिल्लाते हुए अनन्या अपनी सीट पर खड़ी हो गई। अनन्या को गुस्सा भी आ रहा था और उसके पास अब बोलने के लिए कुछ लफ्ज भी नहीं बचे थे। जब अनन्या को यह पता चला कि उसके सामने मौजूद लड़के से उसकी एंगेजमेंट फिक्स हो चुकी है, उसने पहले करण को ऊपर से नीचे तक बहुत देर तक घूर कर देखा और अजीब सा मुंह बनाकर करण को बस बहुत देर तक उसी तरह से देखती ही रह गई। वहीं अनन्या की चीख सुनकर मिस मोनिका पीछे पलटी। उसने देखा कि अनन्या और करण एक दूसरे से बातें करने में लगे हुए हैं। इसे देखकर मिस मोनिका को और गुस्सा आ गया। वहीं अनन्या अच्छी तरह से ये बात जानती थी कि मिस मोनिका ने अगर पूरी क्लास के सामने उसे डांट दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। मोनिका ने नोटिस तो कर लिया था, लेकिन उसने उस वक्त के लिए इस बात को इग्नोर किया और वो फिर से पलटकर ब्लैक बोर्ड पर लिखने लगी। अनन्या ने खुद को शांत करने की कोशिश की और एक लंबी सांस लेने के बाद करण को देखते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। उसकी एंगेजमेंट कैसे फिक्स हो सकती है? तुम ये क्या बोल रहे हो? लेकिन ऐसा हो गया है। अब उनके पापा ने ये सब किया है तो उसमें मैं क्या कह सकता हूँ? उनके पापा को तो अच्छी तरह से पता होगा ना कि किस टाइप का लड़का उनके लिए सही है। करण ने अनन्या की ओर देखकर कहा। करण अपने मन ही मन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि करण पहले से जानता था कि उसके सामने मौजूद लड़की कोई और नहीं बल्कि अनन्या ही है, और अनन्या को इस बात की खबर तक नहीं थी। वो दोनों ही एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे थे, मगर दोनों ही मन अपनी अपनी सच्चाई जानते थे। करण अनन्या को उसके एटीट्यूड की वजह से उसे जानबूझकर चिढ़ाने में लगा हुआ था, क्योंकि करण ने ठान लिया था कि अनन्या के मुंह से वो खुद ये बात निकलवा कर रहेगा कि वही अनन्या है। मगर सामने मौजूद अनन्या भी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। उसने भी ठान रखा था कि वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी और सच्चाई करण के मुंह से निकलवा कर रहेगी कि आखिर क्यों उसके पापा ने करण को उसके लिए पसंद किया। फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अनन्या ने करण से कहा, लेकिन मुझे, मेरा मतलब अनन्या को शादी नहीं करनी है। मेरा मतलब है कि वो मुझसे हमेशा कहती रहती है कि उसे शादी वादी नहीं करनी है। अनन्या की जब जुबान फिसली तो करण ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। वहीं अनन्या अपनी सफाई में कहती जा रही थी, और अगर अनन्या शादी करेगी भी तो एक हैंडसम और कूल लड़के से करेगी, ऐसे किसी भी ऐरे गहरे लड़के से शादी नहीं करने वाली वो। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं कूल नहीं, मैं तुम्हें हैंडसम नहीं लगता? करण ने अनन्या को देखकर कहा। मैं नहीं कह रही हूं ऐसा, अनन्या का कहना है, वो हमेशा कहती रहती है मुझसे। अनन्या ने करण की तरफ देखकर बोला, देखो मुझे नहीं पता वो तुमसे क्या कहती है और क्या नहीं, लेकिन मैं बस इतना जानता हूं कि यही सच है। करण अनन्या से बोला। अरे लेकिन पापा, अनन्या की जुबान अचानक से फिर फिसल गई और उसके मुंह से निकल गया, क्या? मैंने अभी अभी क्या सुना? करण ने तुरंत अनन्या की बात पर पूछा। मिस्टर मित्तल, मेरा मतलब है कि अंकल ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मैं उन्हें पर्सनली जानती हूँ। वो अपनी बेटी के लिए इस तरह का लड़का कभी नहीं ढूंढेंगे। अनन्या ने अपनी बात घुमा दी।
करण मुस्कुराने लगा क्योंकि करण अनन्या की कोशिशों को भली भांति जान चुका था। मगर करण अनन्या को और ज्यादा चिढ़ाना चाहता था और उसे परेशान करना चाहता था। अनन्या का मुंह काफी उतर चुका था, वो काफी उदास हो गई थी। अपने मन ही मन खुद से बात करते हुए अनन्या बोली, पापा आप ये क्या कर रहे हैं? आपको तो अच्छी तरह से पता है ना ये सब आपने क्या किया पापा? आपने तो मुझसे एक बार पूछना भी जरूरी नहीं समझा। आप तो कहते थे कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये सब क्यों फिर? अनन्या अपने ही ख्यालों में मानो कहीं खो गई थी। इसी बीच करण ने उसका ध्यान हटाते हुए कहा, क्या हुआ? तुम कहाँ खो गई? देखो मुझे लगता है कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि अनन्या तुमसे कभी शादी नहीं करने वाली। जितना मैं उसे जानती हूँ उसके पापा उससे बहुत प्यार करते हैं। अगर वो ना कह देगी तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ ये तो वक्त ही बताएगा, करण ने अनन्या की तरफ देखकर कहा। पूरी क्लास का ध्यान अब मोनिका की क्लास से धीरे धीरे हट रहा था और यह सिर्फ और सिर्फ करण और अनन्या की गुफ्तगू की वजह से हो रहा था। मोनिका बहुत देर से करण को नोटिस कर रही थी, मगर करण का कॉलेज में पहला दिन होने की वजह से मोनिका चुप थी। करण और अनन्या की बातें उनके आगे वाली बेंच में बैठी उन दो लड़कियों ने बहुत हद तक सुन ली थी। जो लड़कियां कुछ देर पहले करण की तारीफ कर रही थीं, और उन दोनों लड़कियों ने धीरे धीरे ये बातें और खबर आसपास के कुछ लोगों तक पहुंचा दी थी कि करण जबरदस्ती अनन्या को छेड़ने की कोशिश कर रहा है, जबकि अनन्या करण से बात तक नहीं करना चाहती थी। अनन्या इस बात से कंफ्यूज थी कि ये बात वो किसी और से शेयर कैसे करे, क्योंकि करण जैसे लड़के से उसका रिश्ता तय होना अनन्या के लिए शर्म की बात थी। ये लड़का अपने आप को ज्यादा हीरो समझ रहा है, लगता है इसे मजा चखाना ही पड़ेगा। ये अपने आप को समझता क्या है? जब से आया है तब से कुछ ना कुछ किए जा रहा है। शायद ये जानता नहीं है कि ये किसकी क्लास में आया है। पास में बैठे 4 लड़कों का ग्रुप एक दूसरे से बातें कर रहे थे और करण को घूर घूर कर देख रहे थे। इतने में ही मोनिका ने अपनी जगह से करण की तरफ एक चौक फेंक कर मारा। जैसे ही चौक करण के सामने गई, उसने एक हाथ से उसे कैच कर लिया। करण एक के बाद एक बदतमीजियां मोनिका के साथ किए जा रहा था। मोनिका को करण की इस हरकत पर भयानक गुस्सा आया और वो सीधे चलकर तेज रफ्तार से करण के पास चली गई। व्हाट इज दिस बिहेवियर मिस्टर करण? आप क्लास में ध्यान देने के बजाय ये सब क्या कर रहे हैं? खुद तो पढ़ना नहीं चाहते और जो पढ़ रहा है उसे भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। मेरी क्लास में ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। लेकिन मोनी, मेरा मतलब है मैम, आप तो दूर से मुझे चौक फेंक कर मार रही हैं। करण ने मजाक के लहजे में मोनिका को जवाब दिया। आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हैं मिस्टर करण? मोनिका ने करण से पूछा। जिस तरह भरी क्लास के सामने करण मोनिका से सरेआम फ्लर्ट कर रहा था, वो देखकर सभी के होश उड़ गए। मोनिका जितनी स्ट्रिक्ट थी, वो जानने के बाद सभी लोग ये सोचकर हैरान थे कि इसके बाद करण का क्या हश्र होने वाला है। लेकिन करण को तो मानो जैसे इस बात का कोई डर ही नहीं था कि वो अपनी टीचर से ही फ्लर्ट करने में लगा हुआ है। मोनिका का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। उसने करण को बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर कहा, क्लास खत्म होने के बाद मेरे ऑफिस में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और हाँ, मुझे लेट लतीफ लोग बिल्कुल नहीं पसंद, तो टाइम से आ जाना। करण मोनिका की अदाओं का जैसे दीवाना हो गया था। मोनिका उसे गुस्से में डांट रही थी तो करण बदले में प्यार से मोनिका को ताड़ रहा था, जैसे मोनिका उसे प्यार से कोई लेक्चर समझा रही हो। बदले में करण ने मोनिका से बड़े ही प्यार भरे अंदाज में कहा, आपके बुलाने पर तो मैं कहीं भी आ जाऊं मोनिका मैम, और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं टाइम पर आ जाऊंगा मोनिका मैम। करण का लहजा मोनिका से बात करते वक्त शरारती था। पास में खड़ी अनन्या भी करण के इस लहजे को देखकर हैरान हो गई कि वो कितना फ्लर्ट करने वाला लड़का है। क्लास के सभी लोग करण के बिहेवियर से मानो जैसे चौंक गए थे, क्योंकि पूरी क्लास में मोनिका से कोई इस तरह बातें करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मोनिका को कॉलेज के लड़के पसंद जरूर करते थे, मगर उन सभी के मन में मोनिका के टीचर होने का डर भी मौजूद था। मोनिका ने बदले में करण से कुछ कहा नहीं और वो पलटकर अपनी जगह पर चली गई। सभी लोग अब मोनिका को भी घूर घूर कर देखने लगे। मोनिका ने अपने गुस्से को बड़ी आसानी से शांत किया और अपने मन ही मन खुद से बोलने लगी, ये किस टाइप का लड़का है? मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर है। पता नहीं क्यों मिस्टर चौधरी इस तरह के लोगों को कॉलेज में पढ़ने के लिए अलाउ कर देते हैं। ऐसे माहौल और ज्यादा खराब होता है। इसकी इन हरकतों के बारे में मिस्टर चौधरी से मुझे पर्सनली बात करनी पड़ेगी। इस तरह तो सब स्टूडेंट पर इसका बुरा असर पड़ेगा। मगर दूसरी तरफ करण अपने इरादों पर अटल था। क्लास का माहौल हैरान कर देने वाला था। सभी लोगों की नजरें करण पर अटकी हुई थी। अनन्या की आंखों में बेचैनी साफ नजर आ रही थी और वहीं करण की आंखों में चमक दिखाई दे रही थी। जब करण ने मोनिका की तरफ देखा तो करण इस बात से कंफ्यूज था कि मोनिका उसे क्यों बुला रही है।
अपने आप से करण सवाल करते हुए बोला, मिस मोनिका ने मुझे क्यों बुलाया होगा? आखिर उनको मुझसे क्या काम? कहीं उनको मुझ पर शक तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर कोई मुझे नहीं जानता। अमर मित्तल ने करण को अनन्या के पास भेजा जरूर था, मगर उसका बॉडीगार्ड बनाकर। अमर ने इस तरह की हरकत करने के बारे में करण से बिल्कुल नहीं बोला था। करण ने खुद ही ये प्लान बनाकर उसे अंजाम दिया था। करण अच्छी तरह से जानता था कि वो क्या कर रहा है। पास में मौजूद अनन्या का मन उससे अलग अलग किस्म के सवाल कर रहा था और वो अपने आप को समझा रही थी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस लड़के से कभी शादी नहीं करूंगी पापा, चाहे उसके लिए मुझे आपसे लड़ना ही क्यों ना पड़े। आखिर मिस मोनिका ने करण को मिलने क्यों बुलाया था? क्या मिस मोनिका करण को कॉलेज के पहले दिन ही कॉलेज से बाहर कर देगी? क्या होगा अनन्या का अगला कदम? क्लास खत्म होने को थी। मोनिका के बुलाए जाने पर करण भी मोनिका से मिलने जाने वाला था। दूसरी ओर अनन्या के सवालों के जवाब उसे अभी तक मिल नहीं पाए थे। इससे पहले कि अनन्या करण से कुछ और कहती, एक लड़की अनन्या के पास आकर बोली, अभी अभी मैंने सुन लिया था तुम दोनों क्या बात कर रहे थे। तेरी शादी पक्की हो गई क्या अनन्या? और तूने हमें बताया तक नहीं। तू तो बोलती थी कि तेरा होने वाला हस्बैंड बहुत औसम होगा, लेकिन ये क्या, तूने तो अपने से उम्र में इतना बड़ा लड़का ढूंढ लिया शादी के लिए। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तू समझ रही है, जैसा तुम लोग समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं होने वाला। अनन्या ने उस लड़की को गुस्से में आकर कहा। इतने में ही देखते देखते क्लास खत्म हो गई और मिस मोनिका अपना सामान समेटने लगी। वो क्लास से बाहर जाने की तैयारी में थी। करण भी अपनी सीट से उठकर मिस मोनिका के पीछे जाने वाला था कि तभी अनन्या ने पीछे से करण को रोकते हुए कहा, अभी भी कह दो कि तुम मजाक कर रहे हो। करण अनन्या की आवाज सुनकर एकदम से रुक गया और उसने अनन्या की तरफ पलटकर देखा और कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा अनन्या। करण के मुंह से अपना नाम सुनकर अनन्या की आंखें खुली की खुली रह गई। कुछ देर रुकने के बाद अनन्या ने हकलाते हुए कहा, तुम्हें पता था मैं ही अनन्या हूं? यस अनन्या, मुझे पता था कि तुम ही अनन्या हो। करण ने मुस्कुराते हुए अनन्या से कहा, अगर ऐसा है तो तुम अभी तक ये सब नाटक क्यों कर रहे थे मेरे सामने? अनन्या ने करण से पूछा। तुम्हारी खूबसूरती देखकर मैं थोड़ा पिघल गया था, तो मुझे लगा तुम्हें थोड़ा परेशान किया जाए, करण ने अनन्या से कहा। अनन्या भी गुस्से में खड़ी हो गई और करण के थोड़ा नजदीक चली गई। अनन्या करण की आंखों से आंखें मिलाते हुए गुस्से में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब करने की? एक तो मुझसे बदतमीजी करते हो, फिर ऊपर से इनोसेंट बनने की एक्टिंग भी करते हो। देखो अनन्या, तुम चाहे जो कह लो, लेकिन हम साथ में बहुत अच्छे लगेंगे। तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हारी सेफ्टी के लिए यहाँ भेजा है। वो चाहते मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूं, तुम्हारा साथ दूं, ताकि किसी की बुरी नजर तुम पर ना पड़े। करण ने बड़ी ही प्यार से अनन्या से कहा, मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूं कि मुझे अपनी सेफ्टी के लिए एक बंदा हमेशा अपने आसपास रखना पड़ेगा। अगर मेरे पास आने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और हाँ, मैं अपनी सेफ्टी खुद कर सकती हूँ, समझे? इतना कहकर अनन्या गुस्से में बड़बड़ाते हुए क्लास से बाहर चली गई। करण अनन्या के गुस्से भरे अंदाज को बस देखता ही रह गया। करण के लिए यह सब करना बहुत जरूरी था, क्योंकि करण अनन्या के करीब जाना चाहता था। अनन्या से दोस्ती करने के अलावा करण के पास कोई और रास्ता नहीं था। करण जानता था कि वो धीरे धीरे अनन्या को मना लेगा। अनन्या भागकर कॉलेज कैंपस की तरफ गई। उसका मुंह पूरी तरह से उतर गया था। अनन्या की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो अभी तक यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसके पापा उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। अमर मित्तल अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और अनन्या इस बात को बखूबी जानती थी। अनन्या ने इधर उधर देखा, कोई भी नहीं था, क्योंकि अनन्या बिल्कुल नहीं चाहती थी कि कोई उसे रोता हुआ देखे। दूसरी तरफ करण मोनिका के पीछे पीछे चला गया। क्लासरूम से बाहर निकलते ही उसने देखा कि मिस मोनिका अपने कैबिन की तरफ जा रही है। करण ने अपनी रफ्तार तेज कर दी और वो जैसे ही मिस मोनिका के पीछे पहुंचा, वो हाँफने लगा। मोनिका ने उसके कदमों की आवाज सुन ली थी। इसी बीच मोनिका ने करण से कहा, मिस्टर करण, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है, बस मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने आपको कहाँ देखा है। मोनिका की बात सुनकर करण शांत हो गया। करण की आंखें बड़ी हो गई और वो अपने ही आप से सवाल करने लगा, इसने मुझे कहाँ देखा? मैं तो इसे पहली बार देख रहा हूं। कहीं मेरे मुंह से कुछ निकल तो नहीं गया ना? कहीं उसको मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया? कुछ देर सोच विचार करने के बाद करण ने मिस मोनिका को जवाब में कहा, ऐसा कैसे हो सकता है मिस मोनिका? मैं तो आपसे पहली बार मिल रहा हूं और मैंने तो इस कॉलेज में पहली बार ही कदम रखा है। शायद आप कंफ्यूज हो रही हैं, आपने किसी और को देखा होगा। करण की इस बात का जवाब देते हुए मिस मोनिका बोली, हो सकता है। करण ने अपनी बात तो घुमा दी, मगर मोनिका के इन शब्दों ने करण के दिमाग में हलचल पैदा कर दी थी। मोनिका ने करण को कंफ्यूज कर दिया था।
करण कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मोनिका ने किस कॉन्टेक्स्ट में यह कहा था। करण के दिमाग में उसके सवालों का पहिया अभी भी रेंग रहा था कि इतने में ही देखते देखते मोनिका का कैबिन आ गया। मोनिका के साथ साथ करण कैबिन में दाखिल हो गया। कैबिन में लगी टेबल पर बहुत सारी किताबें रखी हुई थी। टेबल पर स्टूडेंट्स के अटेंडेंस रजिस्टर भी नजर आ रहे थे। मिस मोनिका ने अपने हाथों में मौजूद किताबें टेबल पर रखी और सामने लगी चेयर पर बैठ गई और करण को भी अपने सामने लगी चेयर पर बैठने का इशारा कर दिया। बहुत देर तक करण को घूरने के बाद मोनिका ने करण को समझाते हुए कहा, देखिए मिस्टर करण, ऐसी नो कि आप एज में बाकी सभी स्टूडेंट से बड़े हैं, लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं होगा कि आपके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ अलग होंगे। आपको भी कॉलेज के वही रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे जो बाकी लोग करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे देन यू विल बी सस्पेंडेड फ्रॉम द क्लास। लेकिन मिस मोनिका, मैंने क्या किया ऐसा? करण ने मोनिका से पूछा। प्लीज मिस्टर करण, इनोसेंट बनने की कोशिश मत करें। आप आते ही लड़कियों से बदतमीजी कर रहे हैं। मैंने आपको देखा था, आप उस लड़की अनन्या से किस तरह। मोनिका बीच में बोलते हुए रुक गई। मोनिका ने बीच में ही बोलना इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि मोनिका करण को उसके भले के लिए समझा रही थी, पर करण का ध्यान मोनिका की बातों पर नहीं था। वो अभी भी मोनिका को नीचे से ऊपर तक घूर रहा था, जो अब मोनिका के बर्दाश्त से बाहर था। मोनिका को गुस्सा आया और उसने चुटकी बजाते हुए जोर से करण से बोल दिया, हेलो मिस्टर करण, आपका ध्यान क्या है? मैं आपसे बात कर रही हूँ। आप अभी भी मेरी बातों को सुन नहीं रहे ना? आप पहले से ही ऐसे हैं या आपके अंदर सच में कोई मैनर नहीं है? मोनिका की डांट सुनकर करण एकदम झिझक गया और उसने मोनिका को उस तरह घूरना बंद कर दिया। करण मोनिका का गुस्सा देखकर मोनिका से बोलने लगा, मैं उस लड़की को जानता हूँ। अब मेरा मतलब है कि पर्सनली नहीं जानता, लेकिन मैंने उसे देखा है पहले। मैं उसे यही बता रहा था कि हम दोनों पहले मिले हैं। करण मोनिका के पूछे गए हर सवाल का गोल मटोल जवाब दे रहा था। मोनिका उससे कुछ भी पूछती तो अपनी बात को घुमा देता। जब से मिस मोनिका करण से मिली थी तब से लेकर अभी तक करण के जवाब मोनिका को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे। मोनिका शक की निगाहों से करण को घूरने लगी। मिस मोनिका बहुत देर तक चुप रही। मोनिका की चुप्पी देखकर करण मोनिका से कहने लगा, क्या हो मिस मोनिका, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? कहीं आप भी तो मुझे लाइक। करण अपनी बात पूरी करने ही वाला था कि इसके पहले ही मोनिका ने करण को डांट दिया। बिहेव योरसेल्फ मिस्टर करण, ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आई एम योर टीचर और आप मेरे स्टूडेंट हैं, ये बात भूलिए मत। अब करण ने मोनिका की नजरों में अपनी इज्जत पूरी तरह से गिरा दी थी। मोनिका के मन में करण के लिए जितनी बची कुची इज्जत थी वो भी करण ने अभी अभी गवा दी थी। करण मजाकिया लहजे में मोनिका से एक के बाद एक बात किए जा रहा था। थोड़ी देर रुकने के बाद मोनिका ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए करण से पूछा, वैसे तुम करते क्या हो? मेरा मतलब है कि इतने सालों बाद अचानक तुम्हें पढ़ाई करने की याद कैसे आई? और तुमने आज तक अपनी पढ़ाई पूरी क्यों नहीं की? कहाँ थे तुम आज तक? अचानक मोनिका ने करण को उसके पुराने दिनों की याद दिला दी। करण के चेहरे पर अभी भी मुस्कान मौजूद थी। वो बड़े ही प्यार से मोनिका से बात कर रहा था। मोनिका की डांट के बाद भी करण पर इसका कुछ असर नहीं पड़ा, क्योंकि उसे मोनिका की किसी भी बात का बुरा नहीं लग रहा था। उसने मुस्कुराकर मोनिका को जवाब दिया, किसी पर्सनल रीजन की वजह से मुझे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी थी, लेकिन बिना पढ़ाई के मैं जिंदगी में आगे नहीं जा सकता था। ये मुझे रियलाइज हुआ तब से ही मैंने डिसाइड किया कि कम से कम मुझे अपनी ग्रेजुएशन तो पूरी करनी पड़ेगी। बस इसलिए मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने यहाँ गया। अच्छा, तो अभी क्या करते हो आप? मोनिका ने फिर से सवाल किया। अभी मैं जॉब करता हूँ और अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाता हूँ। जिंदगी में कुछ और बनूं या ना बनूं, लेकिन अपनी फैमिली का सपोर्ट सिस्टम जरूर बनना चाहता हूँ, करण ने मोनिका को जवाब देते हुए कहा। करण के मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर मोनिका चौंक गई, क्योंकि जिस करण से अभी तक मोनिका मिली थी वो इससे बिल्कुल अपोजिट था। मोनिका भी धीरे धीरे समझ रही थी कि करण की हरकतें कुछ थोड़ी खराब थी, मगर दिल से वो एक अच्छा इंसान था। तो अभी जॉब के साथ साथ तुम पढ़ाई कर पाओगे? मोनिका ने करण से पूछा। हाँ, मैं मैनेज कर लूंगा। अब जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करने का डिसीजन लिया है तो मैनेज तो करना पड़ेगा ना, करण ने मुस्कुराते हुए मोनिका से कहा। करण की बातें सुनकर अब मोनिका का गुस्सा जरा शांत हो गया था। अब मोनिका का टोन भी पहले से काफी अलग था। वो करण से आराम से बात कर रही थी। तभी बदले में मोनिका ने करण को फिर से समझाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन आपको पढ़ाई में भी ध्यान देना होगा। अगर आप अपनी ग्रेजुएशन पूरी करना चाहते हैं तो मन लगाकर पढ़ाई करो, लेकिन क्लास के जो रूल्स हैं उन्हें तोड़ना नहीं है और किसी भी तरह की बदतमीजी नहीं चलेगी, ओके? करण ने सहमति में अपना सिर हिला दिया और मोनिका की तरफ देखकर फिर से हंसने लगा। मोनिका करण को देखकर अपने मन ही मन में बोली, ये लड़का दिखने में जितना शैतान लगता है, मन से इतना शैतान नहीं है। अपनी जिम्मेदारी को समझना, फैमिली को सपोर्ट करना, ये सब अच्छे लड़कों की गिनती में आता है।
लेकिन इसकी हरकतें, ओह गॉड, इस लड़के को समझना बहुत मुश्किल है। ये बहुत अलग अलग बिहेव करता है। मोनिका और करण दोनों अभी बहुत ही कंफ्यूजन में थे। करण का बिहेवियर, करण की अलग अलग पर्सनैलिटी मोनिका को कंफ्यूज कर रही थी, तो दूसरी तरफ करण मोनिका के कहे हुए शब्दों में अभी तक पूरी तरह से फंसा हुआ था। करण अपने आप से बातें कर रहा था। क्या मोनिका सही कह रही है? क्या मैं उसे पहले से जानता हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि पुरानी कुछ चीजों के जैसे ही मुझे ये भी याद नहीं आ रहा है। करण अपने दिमाग पर जोर डालने लगा, मगर करण को कुछ याद नहीं आया। करण के कॉलेज में एंटर करते ही अनन्या की जिंदगी में तूफान आ गया था, और दूसरी तरफ मोनिका एक ऐसे लड़के से मिल बैठी थी जो उसकी समझ से बिल्कुल बाहर था। क्या वाकई करण का कोई पास्ट मोनिका से जुड़ा हुआ था? क्या करण अनन्या को अपना दोस्त बना पाएगा? और क्या वाकई में मिस मोनिका करण को जानती है? करण और मोनिका की बातें चल रही थी। मोनिका को अपने बारे में बताते बताते करण इमोशनल हो गया था। करण की बातें सुनने के बाद अब मोनिका को भी लगने लगा था कि कहीं ना कहीं करण के मन में बहुत सारी बातें दबी हुई हैं। तभी मोनिका ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए फिर से करण से पूछा, वैसे तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है करण? मोनिका के सवाल ने करण को एक पल के लिए खामोश कर दिया। करण मुस्कुराया और उसने मोनिका की तरफ देखा और जवाब में कहा, वैसे तो पापा हैं, बहन भी है और मेरा एक भाई भी है, लेकिन इतना कहते कहते करण रुक गया। मोनिका ने बदले में करण से पूछा, लेकिन लेकिन क्या? क्या हुआ, तुम बीच में रुक गए? करण अपनी जगह से उठकर खिड़की के पास चला गया। करण कभी भी अपने मन की बातें किसी से शेयर नहीं कर पाता था, मगर मोनिका ने अचानक उसे सवाल पूछकर कंफ्यूज कर दिया था। थोड़ी देर करण खामोश रहा, फिर उसने मोनिका की तरफ देखा और दबी हुई आवाज में कहने लगा, मैं हमेशा पढ़ना चाहता था, लेकिन मेरे पापा के पास कभी इतने पैसे ही नहीं थे कि मैं अच्छे से कॉलेज में पढ़ सकूं और अपने सपने पूरे कर सकूं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी तरफ से वो सब नहीं दिया मुझे जो एक बाप अपने बेटे को देता है, लेकिन करण बात करते हुए बीच बीच में रुक रहा था और मोनिका ये बात नोटिस कर रही थी। तभी मोनिका ने करण को देखते हुए हल्की आवाज में कहा, डोंट वरी करण, रिलैक्स, तुम मुझे बता सकते हो। और तुम? अभी तक मोनिका ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि बीच में ही करण मानो जैसे एक सांस में ही बोल उठा, मैं एक अनाथ था और मेरे पापा ने मुझे यहां तक खड़ा किया है। अगर वो नहीं होते तो पता नहीं आज मैं कहां होता, और होता भी या नहीं ये भी मुझे नहीं पता। करण की बात सुनकर मोनिका इमोशनल हो गई, क्योंकि करण जिस लहजे में अपनी बातें बयां कर रहा था वो सच्चाई मोनिका को नजर आ रही थी। जिस मोनिका करण से अभी मिल रही थी वो पहली बार वाले करण के बिल्कुल अपोजिट था। और जिस तरह से पहली मुलाकात में मोनिका और करण की बहस हुई थी, उस बहस का अब मोनिका को गिल्ट होने लगा था। करण ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए फिर से कहा, इसलिए मैं आज भी अपने सपने को पूरा करना चाहता हूँ। मेरे पापा ने मुझे यहाँ तक जो हूँ वो बना दिया है, और आगे मैं अपने आप को खुद बनाना चाहता हूँ। मैं उन्हें जिंदगी की सारी खुशियां देना चाहता हूँ जो वो डिजर्व करते हैं। मोनिका ने एक लंबी चुप्पी के बाद करण से पूछा, वैसे तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं? उनका एक सब्जी का ठेला है, फल सब्जियां बेचकर उन्होंने हमें पाला है। करण ने मोनिका की आंखों में देखकर जवाब दिया। मोनिका के लिए यह सब बहुत अलग था, क्योंकि मोनिका इन चीजों को कभी नहीं समझ सकती थी। मोनिका एक अमीर बाप की लड़की थी जिसके लिए यह सब मामूली सी बात हो सकती थी, लेकिन जिस तरह से करण अपने हालात मोनिका के सामने रख रहा था वो मोनिका को कहीं ना कहीं हैरान कर गया। मोनिका को बताते बताते करण कब अपने पिछले दिनों में चला गया वो खुद भी नहीं जानता था कि मोनिका के सामने करण कब इतना खुल गया। उसे होश ही नहीं था। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाया और मोनिका से कहने लगा, आपको पता है, मैंने भी पापा के साथ उनके ठेले पर जाकर उनकी बहुत मदद की है बचपन में। कोई फेस्टिवल होता था ना, तो हमारे पास उसे सेलिब्रेट करने के लिए रुपए भी नहीं होते थे, इसलिए तो मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया। फिर मुझे लगा कि अब मैं पापा के सिर पर ज्यादा बोझ नहीं बन सकता। करण धीरे धीरे मोनिका के नजदीक आ गया और फिर वो मोनिका के सामने मौजूद चेयर पर बैठ गया। करण और मोनिका एक दूसरे को तब देख रहे थे। करण को अपनी बात मोनिका के सामने रखने के बाद एक राहत मिली और मोनिका भी बहुत ध्यान से करण की बातों को सुन रही थी। अपनी बात पूरी करने के बाद करण खामोश हो गया। मोनिका करण से कुछ कहना चाहती थी। उसने अपनी नजरें इधर उधर घुमाने के बाद करण की ओर देखा। करण का चेहरा मुरझाया हुआ था। मोनिका ने करण से कहा, देखो मिस्टर करण, मैं आपकी हालत समझ सकती हूँ। जो भी आपने झेला है उसे कोई बदल नहीं सकता, लेकिन आप इतने स्ट्रांग हो मुझे पता नहीं था, क्योंकि हर कोई ये नहीं कर पाता। हर किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं होती। करण ने सहमति में अपना सिर हिलाया
और मोनिका की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। इसी बात पर मोनिका ने अपनी बात आगे बढ़ाई और करण से बोली, वैसे आई एम सो सॉरी, मेरे गंदे बिहेवियर के लिए मैं बिना सोचे समझे ही तुम पर चिल्लाई, लेकिन मैंने वो सब जानबूझकर नहीं किया। हालात ही कुछ ऐसे थे कि मैं तुम्हें गलत समझ बैठी। अरे नहीं, सॉरी मत बोलिए आप, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। करण ने मुस्कुराकर मोनिका की तरफ देखते हुए कहा, नहीं नहीं, मेरी गलती है, मैंने सोचा नहीं और तुम पर भड़क गई, ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। लेकिन करण, आई एम सो हैप्पी कि तुमने अपनी पढ़ाई दोबारा कंटिन्यू करने का डिसीजन लिया। इसी तरह तुम जिंदगी में हमेशा स्ट्रांग रहना। जब तुम्हारे पापा को पता चलेगा कि तुम उनके बारे में इतना सोचते हो, उनसे इतना प्यार करते हो, तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। मोनिका ने दबी हुई आवाज में करण से कहा, हाँ हो सकता है, फिलहाल तो मेरे पापा हॉस्पिटल में हैं। करण ने मोनिका की तरफ देखते हुए कहा। करण के मुंह से हॉस्पिटल शब्द सुनकर मोनिका एकदम घबरा गई और तुरंत उसने करण से पूछा, हॉस्पिटल में है मतलब? क्या हुआ उन्हें? ठीक तो है ना? अरे हाँ हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, उनकी तबीयत जरा बिगड़ गई थी तो अभी हॉस्पिटल में है, करण ने कहा। मोनिका को कब करण से बात करना अच्छा लगने लगा, मोनिका को यह एहसास ही नहीं हुआ। जिस करण से कुछ देर पहले मोनिका चिढ़ रही थी, गुस्सा कर रही थी, उसी करण से मोनिका अब इतने प्यार से बात कर रही थी। लेकिन मोनिका अभी भी इस बात से कंफ्यूज थी कि करण उसकी बातों का सही सही जवाब नहीं दे रहा है। करण अपनी बात को मोनिका को बता रहा था, लेकिन क्लियरली कुछ भी समझा नहीं रहा था। इसी बात पर मोनिका ने कंफ्यूज होकर करण से पूछा, तो अब तुमने आगे क्या सोचा है? मेरा मतलब है कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद तुम क्या करोगे? और तुमने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए यही कॉलेज क्यों चुना? मोनिका के सवाल ने करण को खामोश कर दिया, क्योंकि करण के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। करण मोनिका को अपने साथ बीते हुए हालातों के बारे में बहुत कुछ तो बता रहा था, मगर करण क्यों इस कॉलेज में आया है, ये करण मोनिका को कभी नहीं बता सकता था। उसने अपनी बात घुमा दी और कहने लगा, अभी कुछ पता नहीं कि आगे क्या करूंगा, लेकिन जो भी होगा सही होगा, इतना जरूर जानता हूं मैं। और जहां तक इस कॉलेज की बात है, करण अपनी बात पूरी कर ही रहा था कि अचानक किसी ने मोनिका के कैबिन का दरवाजा नॉक किया। करण पहले से ही मोनिका को बताने में कतरा रहा था। किसी ने अचानक दरवाजा नॉक करके करण के लिए यह आसान कर दिया था कि वो अपना मुंह बंद रख ले। जैसे ही दरवाजा नॉक करने की आवाज आई, मोनिका और करण दोनों का ध्यान टूट गया। मोनिका ने करण को दरवाजा खोलने का इशारा किया। करण ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने एक लड़का गुलाब का फूल लेकर खड़ा था और उस लड़के ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। करण समझ रहा था कि शायद वो मोनिका को यह फूल देना चाहता है। करण के सामने मौजूद उस लड़के ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके सामने मोनिका नहीं बल्कि एक लड़का खड़ा है। करण को मोनिका के कैबिन में देखकर वो लड़का एकदम से चौंक गया। वो लड़का देखने में काफी हैंडसम और हट्टा कट्टा था। कसरती बॉडी, अच्छी खासी हाइट थी, चेहरे पर हल्की दाढ़ी। बहुत देर तक उस लड़के ने करण को पहले ऊपर से नीचे तक घूरा और थोड़ी देर रुकने के बाद करण से पूछा, तुम कौन हो? मोनिका ने जब उसकी आवाज सुनी तो अपनी सीट पर ही एकदम खड़ी हो गई और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। इस तरह से अचानक उस लड़के को अपनी नजरों के सामने देखकर मोनिका के मानो जैसे होश उड़ गए थे। करण ने उस लड़के की बात का जवाब देते हुए मुस्कुराकर उससे कहा, हाय, मेरा नाम करण है, व्हाट अबाउट यू? करण ने उस लड़के की ओर अपना हाथ बढ़ाया, मगर उस लड़के ने उसको इग्नोर कर दिया और वो सीधे सीधे मोनिका के पास चला गया। करण एक पल के लिए उस लड़के को बस देखता ही रह गया कि कितनी बुरी तरह से उस लड़के ने करण को उसकी आंखों के सामने इग्नोर किया था। वहीं वो लड़का मोनिका के नजदीक गया और उसे प्यार से देखने लगा। मोनिका की आंखों में कई सारे सवाल झलक रहे थे, मगर वो लड़का मोनिका को हंस हंस कर देख रहा था। इससे पहले कि मोनिका उस लड़के से कुछ कहती, उस लड़के ने अपने हाथ में मौजूद गुलाब का फूल मोनिका को देते हुए बड़े ही आसानी से कह दिया, मिस मोना, क्या तुम मेरे साथ आज रात डिनर पर चलोगी? यह सुनकर करण और मोनिका दोनों चौंक गए। करण के लिए यह बहुत हैरान कर देने वाली बात थी, क्योंकि करण मिस मोनिका को जैसा समझता था अभी उसके सामने ठीक उसके अपोजिट हो रहा था। और मोनिका भी ये देखकर चौंक गई थी कि उस लड़के ने किस तरह बिना उसके परमिशन के अंदर आकर उसे ही डिनर के लिए प्रपोज कर दिया था। ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या बदतमीजी है ये? और तुम्हें ये अथॉरिटी किसने दी कि तुम मुझे मोना बोल सको? मेरा नाम मोनिका है। हाँ, मैं जानता हूं तुम्हारा नाम मोनिका है, लेकिन मैं तुम्हें बस प्यार से। इससे पहले कि वो लड़का अपनी बात पूरी करता, मोनिका ने उसे बीच में ही रोक दिया। मोनिका की आंखों में गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था।
उसने एक नजर करण की तरफ देखा। करण भी पूरी तरह खामोश था। बदले में मोनिका ने उस लड़के से कहा, व्हाट, प्यार से? हाँ, बिना परमिशन के तुम अंदर कैसे आए? और मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूं अच्छे से अभी, ऐसे कैसे तुम्हारे साथ डिनर पर चली जाऊं? मोनिका के लफ्ज उस लड़के को करण के सामने बेइज्जत कर रहे थे, मगर करण उन दोनों के बीच में कुछ बोल नहीं रहा था। वो चुपचाप साइड में खड़े होकर उन दोनों की बातें सुन रहा था। मोनिका के इस बिहेवियर से अब उस लड़के को भी गुस्सा आने लगा, लेकिन उसने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और मोनिका को प्यार से फिर से एक बार समझाते हुए कहने लगा, अरे तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? मैंने सारी अरेंजमेंट कर दी है, तुम्हें बस मेरे साथ चलना है और कुछ नहीं। लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आना चाहती, कोई जबरदस्ती है क्या? मोनिका ने उस लड़के से इतना कहा और गुस्से में उसे घूरने लगी। करण इस चीज को सही तरह से समझ नहीं पा रहा था कि कोई लड़का इतने प्यार से मोनिका को स्पेशली गुलाब का फूल लेकर डिनर डेट पर जाने के लिए मना रहा था और मिस मोनिका उसे बदले में इतना गुस्सा कर रही थी। लेकिन करण चाहकर भी इस बात का पता नहीं लगा पा रहा था कि विक्रांत और मोनिका के बीच में आखिर है क्या। वो लड़का मोनिका के रिजेक्शन से मन ही मन आग बबूला हो चुका था। उसके चेहरे में उसके मन का गुस्सा फूट फूट कर बाहर आ रहा था, मगर वो अपने आप को किस तरह कंट्रोल कर रहा था वो भी उसके चेहरे से मालूम पड़ रहा था। उसने अपने हाथों से मुट्ठी जोर से कस ली और थोड़ी देर रुकने के बाद मोनिका से फिर से कहने लगा, तो मुझे इस तरह मना क्यों कर रही हो? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? मोनिका ने अभी तक उस लड़के के हाथों से गुलाब का फूल नहीं लिया था, लेकिन वो लड़का मोनिका को मनाना चाहता था और वो करण के सामने तो बिल्कुल अपनी बेइज्जती नहीं करा सकता था। इतने में ही वो लड़का घुटनों के बल बैठ गया और मोनिका को गुलाब का फूल देते हुए फिर से एक बार कहने लगा, क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी? मैंने बहुत प्यार से तुम्हारे लिए ये सब किया है। मोनिका के मना करने के बाद भी बार बार वो लड़का वही हरकत किए जा रहा था। अब मोनिका का गुस्सा मानो जैसे सातवें आसमान पर था। आखिर कौन था ये लड़का? क्या मोनिका और उस लड़के के बीच कोई रिश्ता था? अगर उस लड़के से मोनिका का कोई रिश्ता था तो मोनिका उसे मना क्यों कर रही थी? विक्रांत ने अचानक आकर मिस मोनिका और करण के मन में सवालों का एक पहाड़ बना दिया। विक्रांत और करण बहुत देर से एक दूसरे को घूर तो रहे थे, मगर कुछ बात नहीं कर पा रहे थे। करण भी अब ज्यादा देर तक चुप नहीं रहना चाहता था। इतने में ही आखिरकार मोनिका ने विक्रांत को उसके नाम से बुला दिया और कहने लगी, ये किस तरह की बदतमीजी है विक्रांत? मोनिका के मुंह से विक्रांत का नाम सुनकर करण एक पल के लिए चौंक गया। मोनिका विक्रांत से ऐसे बात कर रही थी जैसे वो उसे बहुत पहले से जानती हो, मगर अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया था कि विक्रांत मोनिका का कौन लगता था। विक्रांत चौधरी उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट था जो मोनिका को बेहद पसंद करता था, मगर मोनिका विक्रांत पर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। लेकिन विक्रांत अक्सर जबरदस्ती मोनिका से बात करने की कोशिश किया करता और इसी तरह की अजीब हरकतें मोनिका के साथ किया करता था। अब मोनिका की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था और मोनिका का बार बार करण को देखना विक्रांत को खटक रहा था। इतने में ही विक्रांत धीरे धीरे करण के पास गया। उसने करण को नीचे से ऊपर तक इस तरह घूरा जैसे वो करण को अपनी निगाहों से ही मार डालेगा, और फिर दूर से ही मोनिका से पूछने लगा, ये कौन है और ये तुमसे बातें क्यों कर रहे हैं? अभी तक तुम दोनों यहाँ पर क्या बात कर रहे थे? मगर मोनिका ने विक्रांत की बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। वो भी गुस्से से विक्रांत को घूर रही थी और उसके चेहरे से ये साफ साफ मालूम पड़ रहा था कि वो विक्रांत को एक पल के लिए भी देखना नहीं चाहती। विक्रांत दिल्ली शहर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। अपने बाप की पावर और दौलत पर उसे बहुत ज्यादा घमंड था। जब विक्रांत के पूछने पर भी मोनिका का कुछ जवाब नहीं आया, तब विक्रांत ने गुस्से में मोनिका की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए और उसने काफी नजदीक जाकर फिर से पूछा, तुम बात क्यों नहीं कर रही हो? ये कौन है? तुम्हारे रूम में क्यों आया है? देखो विक्रांत, अभी यहाँ पर तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, मोनिका ने बदले में विक्रांत से कहा। अरे ऐसे कैसे? कम से कम मुझे पता तो होना चाहिए ना कि तुम दोनों के बीच में क्या बातें हो रही हैं, और ये तुम्हारा कौन लगता है? विक्रांत ने फिर से अपनी बात पर जोर देते हुए मोनिका से कहा। पास में खड़ा करण इस बात से धीरे धीरे वाकिफ हो रहा था कि मोनिका को विक्रांत की बातों पर जरा भी इंटरेस्ट नहीं है और विक्रांत जबरदस्ती उसके साथ बात करने की कोशिश कर रहा है। अब करण चुप नहीं रहना चाहता था, क्योंकि इतनी देर से विक्रांत ने बहुत कुछ मोनिका को बोल दिया था और मोनिका भी विक्रांत को कोई करारा जवाब नहीं दे पा रही थी। मोनिका जिस तरह से विक्रांत को करण के सामने ट्रीट कर रही थी, यह विक्रांत को अब ज्यादा खलने लगा था।
देखो मोना, मुझे बताओ ये कौन है, अदरवाइज तुम जानती हो। इससे पहले कि विक्रांत कुछ और मोनिका से कह पाता, इतने में ही करण ने पीछे से विक्रांत को आवाज दे दी, जिसे सुनकर विक्रांत का खून और ज्यादा खौल गया। मेरे बारे में मुझसे पूछो ना, मोनिका से पूछने की क्या जरूरत है। विक्रांत पीछे पलटा तो उसने देखा करण अपने चेहरे पर मुस्कान लिए उसकी तरफ देखकर बात कर रहा था। करण के चेहरे पर विक्रांत को लेकर कोई गुस्सा या फिर किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं था, मगर विक्रांत की आंखों में करण के लिए गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। इससे पहले कि विक्रांत करण से कुछ कह पाता, करण ने मोनिका की आंखों में देखा और दूर से मोनिका से कहने लगा, मोनिका तुम बता क्यों नहीं रही हो कि मैं तुम्हारा कौन हूं? ये मुझसे नहीं पूछना चाहता तो मैं ही अपने मुंह से बता देता हूं। मगर मोनिका को करण और विक्रांत को इस तरह से बात करता हुआ देख मन ही मन अच्छा नहीं लग रहा था, और मोनिका चाहती भी नहीं थी कि करण और विक्रांत का एक दूसरे से टकराव हो। करण के शब्दों को सुनने के बाद विक्रांत ने अचानक मोनिका की तरफ देखा और हैरान होकर कहने लगा, बोलो मोना, ये कौन है तुम्हारा और इस तरह इतने एटीट्यूड में बातें क्यों कर रहा है? मोनिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे विक्रांत को क्या जवाब देना चाहिए। वो बार बार करण की तरफ अभी भी देख रही थी। मोनिका के चेहरे को देखकर करण भी समझ गया था कि मोनिका इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रही। इतने में ही करण ने अचानक कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर विक्रांत के कान अचानक से खड़े हो गए। तो फिर आखिर ऐसा क्या कह दिया था करण ने मोनिका को लेकर विक्रांत को? दरअसल करण ने कहा था, शी इज माई गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड शब्द सुनकर विक्रांत और मोनिका दोनों को ही एक साथ झटका लगा था। मोनिका ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि करण कुछ इस तरह की बातें विक्रांत के सामने बोल देगा, और विक्रांत के अंदर ये शब्द सुनकर तो हलचल ही मच गई। मोनिका करण को बस देखती रह गई और इशारों ही इशारों से करण से कई सारे सवाल करने लगी, मगर करण के चेहरे पर किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं था। वो बस मुस्कुराया जा रहा था। विक्रांत ने अचानक मोनिका की तरफ देखा और पूछने लगा, ये क्या कह रहा है? इसे समझा दो, ये अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है। क्या इसे पता नहीं कि मैं कौन हूं? उससे क्यों बात कर रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे पूछने में कोई प्रॉब्लम है? मुझसे बात करो ना, करण ने अचानक विक्रांत से कहा। करण बहुत इज्जत से विक्रांत से बात कर रहा था, मगर करण नहीं जानता था कि उसने विक्रांत को इस तरह नाराज कर दिया है कि विक्रांत कभी भी पलटकर करण पर वार कर सकता था। विक्रांत का गुस्सा अब 7वें आसमान पर जा बैठा था। विक्रांत गुस्से में घूरता हुआ करण के पास गया। वो करण की आंखों के इतने नजदीक चला गया था कि मोनिका उन दोनों को साथ में इस तरह देखकर डर गई। इससे पहले कि करण विक्रांत से कुछ भी कह पाता, विक्रांत ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए करण से कह दिया, तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है? तू और मोना का बॉयफ्रेंड? हाँ, अपनी हालत देखी है तूने? दिखने में ही फटीचर लगता है तू। इतने में ही मोनिका पीछे से विक्रांत को रोकते हुए बोली, विक्रांत जस्ट स्टॉप इट, ये तुम क्या कर रहे हो? व्हाट क्या कर रहे हो मोना? तुमने देखा नहीं है किस तरह से बातें कर रहा है? हाँ? विक्रांत ने फिर से मोनिका को जवाब दिया, देख भाई, तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूं। तेरे जैसे लोग हर वक्त मेरे आसपास घूमते रहते हैं, तो बेहतर होगा तू ये सब बातें ना करे, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए तुझ पर। विक्रांत ने करण से कहा, चाहे तुम कोई भी हो, लेकिन तमीज तो तुम्हें बात करने की बिल्कुल भी नहीं है। करण ने विक्रांत से बदले में कह डाला। विक्रांत को और ज्यादा गुस्सा आ गया। मोनिका करण को यह सब बोलने से रोक नहीं रही थी, क्योंकि मन ही मन मोनिका भी विक्रांत को इसी तरह का करारा जवाब देना चाहती थी। विक्रांत को करण के इन शब्दों पर हैरानी हुई। आज तक विक्रांत के सामने किसी ने भी इस तरह ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, मगर करण इकलौता ऐसा लड़का था जिसने आज विक्रांत को उसके मुंह पर बेइज्जत कर दिया था। करण एक के बाद एक लाइन विक्रांत के मुंह पर फेंकता जा रहा था। अचानक विक्रांत करण पर चढ़ गया और गुस्से में बोलने लगा, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? तू बहुत गलत लड़के से पंगा ले रहा है। करण से इतना कहने के बाद विक्रांत मोनिका की तरफ बढ़ा और मोनिका से भी बोलने लगा, ये सब मैं क्या सुन रहा हूं मोना? क्या ये सच है? तुम चुप क्यों हो? जवाब दो मेरी बात का। मैंने पूछा क्या ये सच है? बताओ मुझे। विक्रांत के चिल्लाने के बाद भी मोनिका चुप रही। कभी वो करण को देखती तो कभी विक्रांत को। मोनिका के पास विक्रांत को कहने के लिए मानो जैसे कुछ शब्द ही नहीं थे। मोनिका कंफ्यूज थी। उसे नहीं पता चल पा रहा था कि वो करण से क्या बोले और विक्रांत से क्या बोले, क्योंकि विक्रांत उसकी किसी भी बात को सुन नहीं रहा था। इससे पहले कि मोनिका विक्रांत से कुछ और कहती, विक्रांत ने एक लंबी सांस ली और मोनिका की तरफ उसकी आंखों में देखकर बोलने लगा,
तुम चुप हो, तुम कुछ बोल नहीं रही हो, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है मोना। ठीक है, अगर तुम मेरी बात का जवाब नहीं देना चाहती हो तो मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरी बात हमेशा याद रखना, चाहे तुम मुझे पसंद करो या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? ठीक है। विक्रांत ने अपना गुस्सा किसी भी तरह कंट्रोल करके मोनिका से अपने दिल की बात कह दी। असलियत में उसके मन में क्या चल रहा था ये विक्रांत के अलावा और कोई नहीं जानता था। वहीं विक्रांत के लफ्जों में मोनिका और करण दोनों के लिए गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। अब विक्रांत के पास कहने के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं था। उसने एक नजर मोनिका को देखा और अपनी एक नजर करण की तरफ गुस्से में घुमाई और फिर पीछे पलटकर दरवाजे से बाहर जाने लगा। मोनिका एक लंबी सांस भरने ही वाली थी, इतने में ही विक्रांत अचानक दरवाजे के पास रुक गया और गुस्से में वहीं से चिल्लाकर मोनिका से कहने लगा, मैं यहाँ पर तुम्हें पार्टी का इनविटेशन देने आया था, लेकिन तुमने तो... खैर कोई बात नहीं, मेरी फैमिली में एक छोटा सा गेट टुगेदर है, तुम उसमें इनवाइटेड हो, प्लीज आ जाना। और हाँ, इस लड़के को भी साथ में लेकर आना, मैं तुम लोगों का इंतजार करूंगा। इतना कहने के बाद विक्रांत ने दरवाजे को इतनी जोर से बंद किया कि मोनिका और करण की आंखें खुली की खुली रह गई। दरवाजे को गुस्से में जोर से बंद कर विक्रांत बाहर की तरफ चला गया। करण और मोनिका एक दूसरे को बस देखते ही रह गए। करण विक्रांत के बिहेवियर को देखकर हैरान था, मगर वो मोनिका की तरफ बार बार देखकर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि करण इस सिचुएशन को बहुत हल्के में ले रहा था। विक्रांत के चले जाने के बाद मोनिका ने पहले तो करण को बहुत देर तक निहारा, उसके बाद वो धीरे धीरे करण के पास गई और उसने बहुत हल्की आवाज में करण से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? वो बहुत डेंजर लड़का है, ऐसे लोगों से तुम्हें दूर रहना चाहिए। तुम्हें अपने आप को इन सब में घसीटने की क्या जरूरत थी? खामखा तुम प्रॉब्लम में आ जाओगे। करण ने मुस्कुराते हुए मोनिका की तरफ देखा और कहने लगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, और आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तुम उसे जानते नहीं हो, वो सच में बहुत डेंजर। अभी तक मोनिका ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि करण ने उसे बीच में ही रोक दिया और कहने लगा, मैंने कहा ना, डोंट वरी। करण अच्छी तरह से जानता था कि उसने क्या किया, क्योंकि करण ने मोनिका की आंखों में विक्रांत से बात करते वक्त वो गुस्सा कहीं ना कहीं देख लिया था और मोनिका को करण इस तरह बिल्कुल भी परेशान नहीं देखना चाहता था। इसलिए करण ने यह कदम उठाया था और करण ये भी जानता था कि यह कदम उसके लिए कितना भारी हो सकता है। मोनिका अभी तक हैरान थी और वो अपनी चेयर पर जा बैठी, क्योंकि मोनिका कहीं ना कहीं विक्रांत की धमकी से डर गई थी। क्या करण मिस मोनिका को पहली नजर से ही पसंद करने लगा था? क्या करेगा विक्रांत करण से बदला लेने के लिए? क्या करण ने सच में विक्रांत से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती की? जिस तरह से विक्रांत ने गुस्से में धड़ाम से दरवाजा बंद किया था, उसके बाद माहौल जरा शांत हो गया था। अब मोनिका का करण से सवाल करना लाजमी था। मोनिका ने धीरे से दबी हुई आवाज में आखिरकार करण से सवाल कर ही दिया, आखिर तुमने उसे ऐसा क्यों कहा कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो? करण मोनिका को देखकर मुस्कुराया और उसने बदले में बोला, आपके चेहरे को देखकर ही ऐसा लग रहा था कि आप उससे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो। मैं पहले ही समझ गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, इसलिए मैंने ये सब किया। देखो मिस मोनिका, आई एम सो सॉरी। आई नो कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पर उस वक्त मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। मोनिका इस बात के लिए नाराज नहीं थी, क्योंकि मन ही मन मोनिका को इस बात की खुशी थी कि करण ने उसके लिए स्टैंड लिया। करण की बात सुनने के बाद मोनिका बहुत देर तक करण को देखती रही और अपने मन ही मन में खुद से कहने लगी, शायद इसके बारे में मैं जैसा सोचती हूँ ये वैसा नहीं है। मैंने इसे समझने में शायद कुछ गलती कर दी थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये वैसा लड़का नहीं है यार। ये फ्लर्ट जरूर करता है, लेकिन इसके दिल में कुछ गलत नहीं है। मोनिका को करण मानो जैसे अच्छा लगने लगा था। करण की आंखों की सच्चाई, करण की बातें और उसकी सोच ने मोनिका को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर लिया था। मोनिका करण को विक्रांत की सच्चाई से रूबरू कराना चाहती थी, क्योंकि मोनिका ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि विक्रांत अच्छा लड़का नहीं है। कुछ देर बाद बड़े ही प्यार से मोनिका ने करण को समझाने की कोशिश की और अपनी बात रखते हुए कहा, मैं तुमसे एक बात कहूं? हाँ बोलिए ना। करण ने मोनिका को जवाब दिया, ये जो लड़का है ना विक्रांत, इसका पूरा नाम विक्रांत चौधरी है और ये दिल्ली के बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। मतलब अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है। ये लोग अच्छे नहीं है। मेरा मतलब क्या है तुम समझ रहे हो ना? न जाने इन लोगों पर कितने केसेस हैं। बड़े बड़े नेता जो बहुत सारे क्राइम में शामिल होते हैं, ये लोग उनके साथ साथ मिले हुए हैं और भी न जाने कितने गलत काम कर चुके हैं। इसलिए मैं बार बार तुमसे कह रही हूँ कि तुमने गलत लड़के से पंगा ले लिया है।
करण मोनिका की बात को गौर से सुन रहा था, क्योंकि मोनिका करण को उसकी भलाई के लिए ही समझा रही थी। तभी बदले में करण ने बड़े इंटरेस्ट के साथ सवाल करते हुए मोनिका से कहा, ये विक्रांत के पापा कौन है? चौधरी ग्रुप एंड सन्स के मालिक हैं विक्रांत के पापा। विशंभर चौधरी नाम है उनका। दिल्ली के बहुत बड़े बिजनेसमैन है वो। तुमने नाम तो सुना ही होगा ना? मोनिका ने करण को जवाब देते हुए कहा। जब करण के कानों तक चौधरी ग्रुप एंड सन्स का नाम आया तो वो अचानक चौंके, क्योंकि उसे यह नाम बहुत सुना सुना लग रहा था, लेकिन करण के लिए याद कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। जब करण ने अपने दिमाग पर जोर डाला तब उसे याद आया कि यह नाम उसने अमर मित्तल के मुंह से सुना था। जिस रात अमर मित्तल करण के घर रुका था, उसकी अगली सुबह अमर ने करण को उन लोगों के बारे में बताया था जो लोग अमर मित्तल के पीछे हाथ धोकर पड़े थे। अमर मित्तल ने साफ साफ शब्दों में कहा था कि चौधरी ग्रुप एंड सन्स के लोग उसकी जान लेने में तुले हुए हैं और वो बहुत ही खतरनाक लोग हैं। और यहाँ अचानक मोनिका के मुंह से ये नाम सुनकर करण अब सारी चीजों को रिलेट करने लगा। कुछ देर करण अपने ही आप से बात करते हुए बोला, इसका मतलब कि ये लोग कहीं ना कहीं अनन्या को भी, मैं जिसको ढूंढ रहा हूँ वो विक्रांत है, लेकिन इतना बड़ा बिजनेसमैन उस आदमी के पीछे क्यों पड़ा है? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो आदमी भी, क्या वो आदमी कुछ गलत काम? मोनिका की बात ने अब करण को कंफ्यूज कर दिया था। इस वक्त करण बुरी सिचुएशन में फंस चुका था, क्योंकि ना ही करण सीधे सीधे मोनिका को यह बता सकता था कि अनन्या की जान खतरे में है, और ना ही करण कुछ और मोनिका से शेयर कर सकता था। इतने में ही अचानक दीवार पर लगी घड़ी बज गई और उसने कॉलेज की छुट्टी का टाइम बता दिया। उस घंटी के बजते ही मोनिका और करण दोनों का ध्यान टूट गया। मोनिका ने करण को जितना समझाना था वो समझा चुकी थी। कॉलेज भी बंद होने वाला था। फिर दोनों ने ही एक दूसरे को देखकर स्माइल पास की। उसी बीच मोनिका अपने सामने मौजूद टेबल पर पड़ी किताबों को इकट्ठा करने लगी और करण भी अब जाने के लिए उठ गया था। मोनिका करण को देखकर मुस्कुराई और कहने लगी, आई होप तुम समझ गए होंगे। चलो मैं तुमसे कल मिलती हूँ। और हाँ, नाइस टू मीट यू मिस्टर करण। जैसे तुम दिखते हो वैसे तुम हो नहीं, तुम कुछ अलग हो। मोनिका की इस बात पर करण भी मुस्कुराया और उसने भी अपना सिर सहमति में हिला दिया। मोनिका बाहर जाने के लिए निकल गई। इससे पहले कि मोनिका दरवाजा क्रॉस करती, अचानक मोनिका रुक गई और उसने पीछे पलट कर देखा और करण से बोलने लगी, वैसे तुम आज शाम को क्या कर रहे हो? मेरा मतलब है कि फ्री हो ना? करण ने बदले में कहा, हाँ मैं तो फ्री हूँ। क्यों, क्या हुआ? कुछ काम था क्या? मोनिका ने 3-4 कदम आगे बढ़ाए और करण से बोली, नहीं काम तो कुछ नहीं था। वो मैं बस ये कह रही थी कि इफ यू डोंट माइंड, क्या आज रात हम डिनर पर चल सकते हैं? हमारे बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो एज अ फ्रेंड क्या हम, मतलब कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम बिजी हो तो कोई बात नहीं, हम कभी बाद में भी चल सकते हैं। करण को यह सुनकर मन ही मन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मोनिका ने इतने प्यार से उसे बोला था। बदले में करण ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर आप इतने प्यार से बुला रही हैं तो मैं जरूर आऊंगा। मैं एकदम फ्री हूँ, मुझे कोई काम नहीं है। मोनिका ने भी सहमति में सिर हिलाया और वो पलटकर दरवाजे से बाहर चली गई और करण मोनिका को बस प्यार से बाहर जाता हुआ देखता रहा। कुछ ही देर में करण भी बाहर निकलने वाला था। जैसे ही करण बाहर निकला तभी अचानक से उसका फोन बज उठा। अपनी जेब से फोन निकालकर करण ने देखा तो ये अमर मित्तल का कॉल था। करण ने चुपके से फोन उठाया और इधर उधर अपनी नजर दौड़ाई। फिर फोन उठाते ही बोलने लगा, हाँ बोलिए। वाह करण, तुमने तो गजब कर दिया। अमर मित्तल ने करण की तारीफ में कहा। गजब कर दिया मतलब? क्या अंकल, मैंने ऐसा क्या किया? करण ने हैरानी से अमर से पूछा। अरे तुमने वो कर दिया जो मैं भी नहीं कर पाया। अभी अभी मुझे मेरी बेटी, मेरा मतलब है कि अनन्या का कॉल आया और उसने मुझे सब कुछ बताया, अमर ने करण से कहा। यह सुनकर करण कहीं ना कहीं समझ गया था कि अनन्या ने अभी तक अपने पापा यानी कि अमर मित्तल को सब कुछ बता दिया होगा। और करण कहीं ना कहीं इस बात से थोड़ा घबरा भी रहा था, क्योंकि उसने अपने आप को अनन्या का होने वाला फियांसे जो बता दिया था। इससे पहले कि करण अमर से कुछ पूछता, इतने में ही अमर ने खुद ही अपनी बात को बढ़ाते हुए करण से बड़े ही प्यार से कहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैंने एकदम सही लड़का चुना है इस काम के लिए, लेकिन इन सब में एक चीज बहुत खराब हुई। इसी बात पर करण ने अमर से कहा, क्या खराब हुआ? आप क्या कहना चाहते हैं? अमर थोड़ी देर रुका, फिर उसने अपनी बात रखते हुए फोन की दूसरी तरफ से कहा, अनन्या मुझसे बहुत नाराज हो गई। वो मुझसे सही तरह से बात तक नहीं करना चाहती, लेकिन डोंट वरी, मैं उसे मना लूंगा। फोन के इस तरफ से करण ने अमर से कहा, डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है बेटा, मैं रखता हूं फिर। इतना कहकर अमर ने कॉल कट कर दिया।
करण एक ऐसे असमंजस में फंसा हुआ था जहां से निकलना उसके लिए अभी ठीक नहीं था। एक तरफ उसके दिमाग में अमर मित्तल के लिए कई सवाल उमड़ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं उसे अनन्या और अमर की जान की परवाह भी थी। करण ने अपना फोन जेब में डाला और वो कैबिन से बाहर आ गया। ये लड़की अकेले क्लास में क्या कर रही है? बाकी पूरी क्लास तो खाली है, करण अपने आप में बड़बड़ाया। करण उसी क्लासरूम से गुजरते हुए बाहर की तरफ जा रहा था जहां थोड़ी देर पहले वो अनन्या के साथ इकोनॉमिक्स की क्लास ले रहा था। एक लड़की अपना सिर नीचे किए हुए अकेली बैठी थी। करण ने उसे देखना चाहा तो करण क्लास के अंदर दाखिल हो गया। उस लड़की के पास जाते जाते करण को यह एहसास हुआ कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि अनन्या है। किसी के कदमों की आवाज अपनी तरफ आते हुए जब अनन्या ने सुना तब उसने अपना सिर ऊपर कर लिया और उसने देखा कि सामने करण खड़ा है। इससे पहले कि करण अनन्या से कुछ भी कहता, अनन्या वहीं से जोर जोर से करण पर चिल्लाने लगी। देखो देखो, मेरे पास मत आना, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। और मैंने पापा से बात कर ली है, वैसा कुछ नहीं होगा जैसा तुम सोच रहे हो, ठीक है? मुझसे शादी करने के सपने छोड़ ही दो तुम। करण ने अपने कदम नहीं रोके और वो धीरे धीरे उसके पास जा रहा था। इसी बात पर फिर से अनन्या ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, तुमने सुना नहीं क्या? मैं कह रही हूँ ना, मेरे पास मत आओ। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, किसी भी हालत में नहीं करूंगी, समझे तुम? करण अनन्या की तरफ देखते हुए मुस्कुराया और बोला, ऐसे कैसे नहीं करोगी? जो तय हो चुका है उसे तुम बदल नहीं सकती। मैं एक बार जो भी ठान लेता हूँ वो करके रहता हूँ। अब तुम्हारी और मेरी शादी होने से कोई रोक नहीं सकता। करण की इस बात पर अनन्या को गुस्सा आ गया और वो गुस्से में अपने दांत पीसने लगी। कितने बदतमीज हो तुम, जबरदस्ती किसी से शादी करना चाहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? शादी करने में कैसी शर्म? करण ने अनन्या से कहा। करण कितना जिद्दी किस्म का लड़का था ये अनन्या अपनी आंखों से साफ साफ देख चुकी थी, मगर अनन्या भी कम नहीं थी। अनन्या ने अपनी आंखें बड़ी कर दी और करण को घूर कर बोली, तुमसे तो बात करना ही बेकार है, तुम्हारे मुंह लगना मतलब अपना ही मूड खराब करना। अनन्या और करण की अनबन हो गई थी। जब से करण अनन्या से मिला था तब से ही उन दोनों की कुछ खास जम नहीं रही थी। हर बात पर उन दोनों की बहस होना मानो जैसे लाजमी हो गया था। इतना कहकर अनन्या ने अपना बैग उठाया और वो गुस्से में बाहर की तरफ जाने लगी। अनन्या बाहर जा ही रही थी कि पीछे से करण फिर से एक बार उसे रोकते हुए बोला, ये शादी होकर रहेगी, देख लेना तुम। अनन्या ने करण को इग्नोर किया और गुस्से में क्लासरूम का दरवाजा धड़ाम से बंद करके बाहर चली गई। अनन्या करण को एक पल के लिए भी अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अनन्या अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर सकती थी उसने कर ली थी, मगर करण फिर भी अपनी रट लगाया था। इसलिए अनन्या ने उस वक्त करण की नजरों के सामने से ओझल हो जाना ही सही समझा। इससे पहले कि करण भी क्लासरूम से बाहर की तरफ निकलता, अचानक उसका फोन बज उठा। अपनी जेब से फिर से फोन निकाल करण ने फोन उठाया और इधर उधर देखने के बाद बोला, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इतना कहने के बाद करण ने तुरंत कॉल कट कर दिया। फोन अपनी जेब में डालते हुए करण बाहर की तरफ चला गया। दूर से जब करण ने अनन्या की तरफ नजर डाली तो वो गुस्से में खुद से कुछ बड़बड़ाते हुए तेज रफ्तार में जा रही थी। करण का अभी के लिए अनन्या से बात करना सही नहीं था, इसलिए वो बस दूर से ही अनन्या को जाता हुआ देखता रहा। आखिर किसका कॉल आया था करण को? क्या वाकई मोनिका और करण के बीच की केमिस्ट्री बढ़ने लगी है? क्या अनन्या को यह सच पता चल पाएगा कि करण ये सब क्यों कर रहा है?